हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हम देखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, या फिर उनके जो वैदिक नाम है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं कमीशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी पूछी जाती हैं। जितनी भी हमारी प्रमुख नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, उन सब की ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो है 5: सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना। अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम देखें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है नदियों के जो है प्रमुख जो तंत्र हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? सिंधु और गंगा नदी तंत्र। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी प्रमुख नदियां और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इन्हीं दो नदी तंत्रों में जो है क्या करते हैं, मिल जाते हैं, राइट। हिमाचल प्रदेश की सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब नदियां सिंधु नदी तंत्र का अभिन्न भाग है, राइट। जबकि अगर हम बात करें टोन्स, पबर, गिरी, बाटा या फिर गंगा, यमुना नदियाँ, तो ये गंगा नदियाँ, ये जो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी तंत्र का अभिन्न भाग है। मीन्स कहने का मतलब है, जो यमुना हो गई, बाटा हो गई, गिरी हो गई, पबर और टोन्स, ये गंगा नदी तंत्र का अभिन्न भाग है। जबकि अगर हम बात करें सिंधु नदी तंत्र की, तो चिनाब, सतलुज, व्यास और रावी ये नदियाँ सिंधु नदी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। देखिए, अगर हम इसकी कुछ एक फीचर्स देखें जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं, देखिए ये सदाबहार नदियाँ हैं। मीन्स इनका पानी कभी सूखता नहीं है, राइट। और इस ये जो है दो नदी तंत्रों यानी कि गंगा और सिंधु नदी का अभिन्न हिस्सा है। ये भी इसके एक फीचर है। नदियों की बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। जल विभाजक का कार्य करती हैं ये। ऊपर से ये जो नदियां हैं ये युवा अवस्था में है। जितनी भी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, युवा अवस्था मीन्स अब बिल्कुल ये तेज़ इनकी रफ्तार है, ये रास्तों को काटते हुए आती है। पहाड़ों में हमेशा नदियाँ युवावस्था में ही रहती है, बट जब ये मैदानी एरिया में जाते हैं तो ये प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, क्योंकि यहाँ इनकी चाल जो है धीमी हो जाती है, गति, राइट। बट जब ये बिल्कुल समुद्र में के पास पहुँचने वाली होती है उस टाइम ये वृद्धावस्था में आ जाती है, क्योंकि उस टाइम और धीमी इसकी चाल हो जाती है, राइट। इसके साथ साथ एक जो हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक से निकलने वाली जल धाराएँ हैं वो मौसमी प्रकृति की हैं। हिमाचल प्रदेश के जीवन का आधार देखिए नदी घाटियाँ ही हैं, और जल विद्युत की अपार संभावना जो है यहाँ पे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ये युवावस्था है में है, मीन्स तेज गति से बहने वाली हैं, राइट। तो ये था थोड़ा सा बेस नदियों का कि किस तरह से हमारी नदियाँ हैं, ठीक है। और कौन कौन से नदी तंत्र हैं यहाँ पे। तो चलिए एक एक करके हम हर एक नदी को अब देखिए। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ 5 हैं: सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना। अब हम इन सबको बारी बारी देखेंगे। देखिए, ये टॉपिक काफ़ी लंबा खींचने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती आ जाती है। तो वन बाय वन हम रोज़ एक एक, हर एक क्लास में हम एक एक नदी को डिस्कस करेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज रिवर की। तो रिवर्स जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी कौन कौन सी? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, यमुना। फर्स्ट ऑफ ऑल सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो वैदिक नाम है वो क्या है, संस्कृत नाम क्या है और ग्रीक नाम क्या है। देखिए, वैदिक और संस्कृत नाम बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। पेपर का लेवल अगर थोड़ा हार्ड रहे तो ग्रीक नेम भी पूछ लिया जा सकता है। देखिए, इसका जो वैदिक नेम है वो है शतुद्री, संस्कृत नाम है इसका शतुद्र। वैदिक इसको लर्न करने में कुछ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैदिक नाम क्या है इसका? शतुद्री, और संस्कृत नाम शतुद्रा। यहाँ पे देखिए हलंत लगे हुए हैं, तो ये किस चीज़ में लगते हैं? ये संस्कृत में ही लगते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हो कि संस्कृत नाम इसका शतुद्र है, और इसका जो ग्रीक नाम है वो है हुफ्सिस, राइट।
तो चलिए अब हम इसके ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रहता है इसका उद्गम, और इसका जो वैदिक और संस्कृत नेम है ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो देखिए इसका जो ओरिजिन है उसकी अगर हम बात करें मैप के थ्रू देखते हैं। सी, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। इधर लाहौल स्पीति है और लाहौल स्पीति के साथ ही नीचे लगता है किन्नौर। देखिए किन्नौर की अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की हम बात करें तो ये इधर चाइना के साथ बाउंड्री, चाइना के तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देखिए जो तिब्बत है 1959 में ये किसके कब्जे में आ गया था? ये कब्जे में आ गया था चाइना के, तब से लेकर ये चाइना का ही हिस्सा है। तो ये है तिब्बत। तिब्बत में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर। राइट, क्या नाम है? मानसरोवर। मानसरोवर लेक है यहाँ पे, और इसी के साथ ही एक झील और लगती है और उस झील का नाम है राकसताल। राइट, कई जगह सीधा जैसे टैट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर झील जो है लिख रखा होता है, आंसर में ऑप्शंस में दे रखा होता है, तो उसमें आप लोग मानसरोवर में राइट टिक करेंगे। वैसे इसका जो उद्गम स्थल एक्चुअली में है वो है मानसरोवर के साथ लगती झील राकसताल झील से। ठीक है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश में जब ये आती है तो इधर किन्नौर में शिपकिला से ये दर्रा है, वहाँ से ये एंटर करती है। सबसे पहले हिमाचल के किन्नौर में ये एंटर करती है। देखिए यहाँ पे एक कहा जाता है कि यहाँ से राकसताल से हिमाचल प्रदेश में इसको लाने का श्रेय जो है किसको जाता है? बाणासुर को। किसको जाता है? बाणासुर को। ये एक जनश्रुति है, ऐसा कहा जाता है। राइट, इसकी कोई सत्यता का प्रमाण नहीं है। देखिए अगर हम बाणासुर की बात करें तो ये जो बाणासुर है ये जो हमारा सराहन था, सराहन के शोणितपुर का ये राजा था। राइट, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक और फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए इसका जो उद्गम हुआ है कहाँ से हुआ है? तिब्बत से हुआ है। ठीक है, तिब्बत में कौन सी लेक है? मानसरोवर, और इसी के साथ लगती है राकसताल, और वहीं से हमारी सतलुज नदी निकलती है। राइट, हिमाचल में लाने का श्रेय जो है बाणासुर को जाता है। देखिए ये बाणासुर कौन थे? किन्नौर के शोणितपुर के राजा ये थे। राइट, सॉरी मैंने सराहन कह दिया था, ये किन्नौर के शोणितपुर के राजा थे। राइट, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में जो है ये नदी कहाँ से एंटर करती है। अभी मैंने मैप में आपको बताया था कि जो ये सतलुज नदी है किन्नौर के शिपकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। राइट, देखिए जो ये नदी है सतलुज, यहाँ से जब राकसताल से निकलती है ये, तो यहाँ से ये शिपकिला दर्रा है, यहाँ से चलती हुई ये कहाँ पे आती है? तो यहाँ से ये सीधा डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंटर करती है, और डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये बाउंड्री शेयर करेगी कुल्लू के साथ। किसके साथ? कुल्लू के साथ ये शेयर करती है, और यहाँ से ये मंडी और इधर अपना है शिमला, मंडी और शिमला के बॉर्डर से निकलती हुई ये फिर इधर थोड़ा सा बॉर्डर ये शेयर करेगी सोलन के साथ। किस तरह से आ रही है ये? यहाँ से या राकसताल झील से आकर के शिपकिला दर्रा से किन्नौर जिले में प्रवेश करते हुए हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले से ये प्रवेश करती है। राइट, तो यहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में एंट्री करती है, और यहाँ से शिमला में देखिए ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन में बहती है कुल्लू और शिमला के। राइट, यहाँ से ये मंडी के बॉर्डर में बहेगी, मंडी और शिमला के बॉर्डर से बहती हुई यहाँ पे सोलन के साथ भी शेयर करेगी, और यहाँ से ये बिलासपुर होते हुए यहाँ से जो है एग्ज़िट कर लेती है ये। तो कहाँ से एंट्री करती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से, और एग्ज़िट रहता है इसका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। किन्नौर से एंट्री और एग्ज़िट बिलासपुर से। तो इस तरह से जो है सतलुज नदी बहती है। इस तरह से ये 320 किलोमीटर जो है ये रन करती है, मीन्स किन्नौर से लेके बिलासपुर तक ये 320 किलोमीटर जो है ट्रैवल करती है। राइट, तो इसी के साथ ही देखिए ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी बन जाती है, क्योंकि 320 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यहाँ पे ट्रैवल करती है। राइट, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
राइट। एंट्री कहाँ से करती है? किन्नौर से, और एग्जिट करती है बिलासपुर से। इसकी जो लेंथ है अभी हमने देखी, किन्नौर से लेके बिलासपुर तक ये कितनी लेंथ है इसकी? 320 किलोमीटर। अगर हम देखें जल ग्रहण क्षेत्र, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? देखिए जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हो गई या फिर स्ट्रीम्स होती हैं, वो सारी की सारी, देखिए जो जलधाराएं होती है, सहायक नदियां होती हैं, नदी नाले जो भी होते हैं, जो भी इस नदी के साथ मिलकर आते हैं और उसके आसपास का जो एरिया होता है उसी को कहा जाता है कैचमेंट एरिया, मीन्स जल अधिग्रहण या जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, राइट। तो देखिए जल अधिग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। तो क्या समझा हम लोगों ने अभी तक कि जो सतलुज नदी है शिवकी दर्रे से, जो कि किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और भाखड़ा बांध गांव से पंजाब में ये प्रवेश करती है, मीन्स बिलासपुर से। ये जो भाखड़ा गांव है ये बिलासपुर में है। भाखड़ा बांध का भी आपको पता है, जो कि पंडोह से जो है व्यास नदी का पानी नीचे सिलापड़ में जाके जो है क्या करती है, वहाँ पे व्यास और सतलुज का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है एक टनल के थ्रू, राइट। भाखड़ा गांव से पंजाब में ये करती है प्रवेश। ठीक है, और जो है बसपा नदी में नदी कल्पा में सतलुज में मिलती है, और सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला ज़िले में छोरा में प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नामगिया खावर में मिलती है। देखिए ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जिनको हम अभी देखेंगे। जो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बसपा नदी है, तो इनको हम अभी बारी बारी देखेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, फर्स्ट देखिए इसको हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, किन्नौर से जो है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए 5 यहाँ से ये किन्नौर, शिमला, मंडी, सोलन और बिलासपुर, इन 5 के साथ ही ये बाउंड्री शेयर कर रही है इनकी बाउंड्री से, और बीच बिलासपुर से होकर भी ये गुजर रही है, तो इन्हीं में ही इसकी सहायक नदियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किन्नौर से, किन्नौर में जो है स्पीति नदी, सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी है यहाँ पे वो है स्पीति नदी। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पीति ट्रिब्यूटरी की। ये जो स्पीति नदी है ये भी सतलुज नदी की सहायक नदी है। इम्पोर्टेंट है कि स्पीति नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये है किन्नौर नदी, सतलुज नदी की सहायक नदी। देखिए ये कहाँ से निकलती है? स्पीति नदी जो है ये यहाँ से निकलती है। स्पीति में जो एक कुंजुम दर्रा है, वहाँ से कुंजुम पास से ये निकलती हुई ये रिवर जो फ्लो करती हुई किन्नौर में एंटर करती है, और यहाँ पे आके ये मिल जाती है किससे? सतलुज नदी से। और जहाँ पे ये सतलुज नदी से मिलती है, इस प्लेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्लेस को कहा जाता है नामगिया। क्या कहा जाता है? नामगिया। नामगिया या इसको ख्वाब भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ख्वाब प्लेस इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि स्पीति नदी जो है किन्नौर में सतलुज नदी के से मिलती है, तो वो कौन से प्लेस में मिलती है? तो वो मिलती है नामगिया प्लेस में, राइट। अब देखिए ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? सतलुज नदी की। तो जो ये स्पीति है ये खुद भी एक ट्रिब्यूटरी है, बट इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं। कहने का मतलब है कि इसकी भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी नदी नाले हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? देखिए इसके 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? स्पीति नदी की। जो स्पीति नदी है इसकी जो है 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक है तेगबो। कौन सी है? तेगबो, राइट। नेक्स्ट वन इज केब्जियम, और लास्ट वन इज योलम। कौन सी है? योलम। ये स्पीति नदी की सहायक नदियाँ हैं, तेगबो, केब्जियम और योलम, राइट। तो ये थी स्पीति नदी। नेक्स्ट अब देखते हैं। देखिए ये जो वैली है ये है बसपा वैली। तो ये जो बसपा वैली है इनकी पहाड़ियों से एक रिवर निकलती है, और यहाँ आके ये
कहाँ किस पे मिल जाती है, सतलुज में। और जहाँ पे ये बसपा नदी मिलती है, सहायक नदी है ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी। जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे ये मिलती है उस प्लेस को कहा जाता है करछम। करछम कौन सा प्लेस है ये, करछम। करछम में मिलती है बसपा नदी, राइट। इसी के साथ साथ देखिए इसमें और भी बहुत सारी नदियां हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इधर एक छोटी सी नदी है भाभा, इधर रूपिन है, ये है भाभा, ये है रूपिन, ये है लारसा, इधर बहती है रोपा। तो ये कुछ एक ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो इसमें बहती हैं, इसमें सतलुज नदी में मिल जाती हैं, इसी के ट्रिब्यूटरीज़ हैं ये, राइट। कुछ एक और ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं, आइए देखते हैं। मैप में हम लोगों ने स्पीति नदी को देख लिया था। कुंजुम श्रृंखला से ये निकलती है किन्नौर में एंटर करके सतलुज नदी में नामगिया या खाब भी इसी को कहा जाता है, और नामगिया भी उस स्थान पर ये मिलती हैं। देखिए स्पीति नदी की भी अपने ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी है, तेगपो, कैब्जियम और योलांग, ये तीनों भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट हमने देखी थी बसपा नदी। बसपा नदी जो है ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, राइट। ये जो है बसपा की पहाड़ियों से निकलकर करछम में सतलुज नदी में मिल जाती है। अगर नेक्स्ट है रोपा नदी, किन्नौर में ही सतलुज नदी से मिलती है। लारसा गरंग है, ये किन्नौर में ही सतलुज से मिलती है। भाभा नदी है, ये भाभा दर्रे के पास से निकलती है, ठीक है। एक है रूपी। देखिए और भी सहायक नदियां हैं, रूपी होगी, तैती नदी होगी, मूलगन नदी, पनवी और पांगी नाला। ये सारी की सारी जो नदियां हैं, नदी नाले हैं, ये किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये है सतलुज नदी की। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, बसपा नदी हो गई, रोपा नदी हो गई, स्पीति नदी, लारसा, भाभा, रूपी, योला, तैती, मूलगन, पनवी, पांगी। देखिए पांगी नाला, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, इनको अच्छे से आपको समझना ही होगा और लर्न करना होगा, राइट। बार बार इनको पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली ये दिमाग में रहना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। अब हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गया कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज नदी की, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि शिपकिला दर्रा से ये किन्नौर में प्रवेश कर रही थी। अब देखिए हम शिमला डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। शिमला में देखिए ये जो यहाँ पे प्लेस है जहाँ से ये एंटर कर रही है, कहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट शिमला के लिए। तो इस प्लेस का नाम है यहाँ पे, ये कौन सा प्लेस है, ये है छोरा। कौन सा है, छोरा। छोरा प्लेस से ये शिमला में एंटर कर रही है, यहाँ से ये कुल्लू और शिमला के बीच में ये बाउंड्री शेयर कर रही है, बाउंड्री बना रही है। इधर से ये मंडी और शिमला के साथ भी बाउंड्री अपनी सेट कर लेती है, ठीक है। तो देखिए शिमला में जो है बहुत सारे नदी नाले हैं जो कि इसमें सतलुज नदी में मिल जाते हैं। तो देखिए शिमला में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए किन्नौर के बाद यह नदी शिमला के छोरा स्थान में एंटर करती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी है जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, इसमें सतलुज नदी से डिस्ट्रिक्ट शिमला में मिलती है, वो है नोगली खड्ड। देखिए जो नोगली खड्ड है ये रामपुर में सतलुज में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज किंजल नदी, फिर है सवेरा खड्ड। देखिए सवेरा खड्ड एक बस का नाम भी है, तो इसी से जो कि शिमला में चलती है, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे ये चलती है, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। किंजल नदी, सवेरा खड्ड, भगनाला, भड़ाल, खेखर, चमोल। कौन कौन सी हैं, नोगली खड्ड, किंजल नदी, सवेरा खड्ड, भगनाला खड्ड, भड़ाल, खेखर, चमोल। देखिए नोगली खड्ड, किंजल नदी, सवेरा खड्ड, भगनाला, भड़ाल, खेखर, चमोल, राइट। तो ये हैं ट्रिब्यूटरीज जो कि शिमला में सतलुज नदी से मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। देखिए यहाँ से जो है कुल्लू से आती हैं 3 नदियाँ, एक आती है आनी, एक आती है जीभी और एक आनी, जीभी और एक आती है कुरपन। कौन कौन सी, आनी, जीभी और कुरबन, ये कुरपन, ये 3 नदियाँ आती हैं और यहाँ पे ये क्या करती हैं, ये सतलुज नदी में मिल जाती हैं। कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज़ आनी, सेकंड वन इज़ जीभी, जीभी और तीसरी है कुरपन।
आनी, जीभी, कुरपन, ये तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरीज जो हैं सतलुज नदी में मिल जाती हैं। कहाँ से ये नदी आती हैं? ये आती हैं कुल्लू से। तो कुल्लू से तीन है, आनी, जीभी, कुरपन, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखिए अगर इसके बाद कुल्लू में जो है ये आनी, जीभी और कुरपन नदियाँ जो है सतलुज नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी की। देखिए मंडी में जो है फिरनू नामक जगह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम ये जो है रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिरनू नामक स्थान से मंडी में ये एंटर करती है, कुल्लू से अब ये कुल्लू और शिमला की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए अब ये शिमला और मंडी की बॉर्डर में आती है सतलुज नदी। तो कहाँ पे मिलती है? फिरनू नामक जगह पे ये मंडी में क्रॉस करती। सी, यहाँ पे इसने कुल्लू और शिमला की बाउंड्री शेयर की है और यहाँ से ये चलते हुए बहती है मंडी डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री पे। यहाँ पे जब ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है तो कौन सी जगह पे करती है? फिरनू। कौन सी जगह पे? फिरनू जगह पे। ये फिरनू प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, राइट। अब हम इसके देखते हैं यहाँ पे सतलुज नदी में मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, राइट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इमला बिमला। ये जो इमला बिमला नदी है इसका एक अपनी हिस्ट्री भी है, ये मंडी के करसोग वैली से संबंधित है, वहाँ पे ये बहती है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है ये। फिर है सियोन, बहलू, खांडेल, कुट्टू, भागमती। इमला बिमला, सियोन, बहलू, खांडेल, कट्टू, भागमती। तो ये है जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में सतलुज नदी में आकर ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन। देखिए यहाँ से ये थोड़ी सी बाउंड्री शेयर कर रहा है सोलन के साथ, ये जो सतलुज नदी है, राइट। तो देखिए जितने भी यहाँ से इमला बिमला हो गई, सियूल हो गई, भागमती हो गई, सारी जो मंडी की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी की सारी यहाँ पे सतलुज में आके मिलती हैं। अगर हम सोलन के अर्की की बात करें, यहाँ पे अर्की से जो है एक नदी निकलती है अलीखड़। यहाँ पे ये जो बिलासपुर में जो है ये सोलन से निकलते हुए बिलासपुर में बहते हुए बिलासपुर में ही ये सॉरी ये जो बिलासपुर में जो है ये बैरी घाट में, यहाँ पे एक जगह है बैरी घाट। तो बैरी घाट के पास जो है ये अलीगढ़ जो है बिलासपुर से जो निकली हुई है, सोलन के अर्की से बिलासपुर में ये बैरी घाट में सतलुज नदी में जाके मिलती है। अर्की में देखो एक मांगू नाम का गांव है, मांगू, राइट, उसी गांव से ये निकलती है, राइट। देखिए एक और नदी है यहाँ पे, ये थी अलीगढ़, कौन सी थी ये? अलीगढ़, राइट। एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला से निकलती है, शिमला से होते हुए ये सोलन में एंटर करती है और यहाँ पे ये बिलासपुर में एंटर करते हुए यहाँ पे ये देखिए यहाँ से निकलती है ये शिमला से ये नदी जो है ये गब्बर नदी, कौन सी है? गब्बर, गब्बर नदी भी किसकी सहायक नदी है? ये भी सतलुज की सहायक नदी है। देखिए ये यहाँ से शिमला से निकलती है तारा देवी से, तो यहाँ से निकलते हुए ये सोलन में एंट्री मारती है, यहाँ से ये चलती है बिलासपुर में एंट्री मारती है और यहाँ पे बिलासपुर में ये सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी है? गब्बर नदी। गब्बर नदी होगी और अलीगढ़ होगी, ये दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की, और कहाँ पर निकलती हैं ये? सोलन में, राइट। तो और भी इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ एक और देख लेते हैं। सोलन में अगर हम बात करें सबसे पहले थी अलीगढ़, अर्की के मांगू गांव से निकलती है, बिलासपुर में सतलुज नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। और बिलासपुर में भी कहाँ पे? बैरीघाट स्थान पे। नेक्स्ट है गब्बर नदी। ये जो गब्बर नदी है ये शिमला के तारा देवी से ओरिजिन होती है, फिर सोलन आती है और अंत में बिलासपुर में एंटर करके डगरान नामक स्थान पर सतलुज नदी पर मिल जाती है, ठीक है। जिस प्लेस में बिलासपुर में ये सतलुज नदी में मिलती है तो वो कौन सा प्लेस है? डगरान। कौन सा प्लेस है वो? डगरान प्लेस है। इसके अलावा देखिए दो और ट्रिब्यूटरीज है जो सोलन में जो है सोलन से निकल के जो है इधर ही सतलुज नदी में बहती है, वो है घग्गर और ददेर। कौन कौन सी है? घग्गर भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये भी घग्गर और ददेर। तो चलिए लास्ट हमारे पास बचता है अब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। देखिए बिलासपुर में जो है कसोल नामक स्थान में एंटर करती है,
देखिए ये जो बिलासपुर नदी, बिलासपुर में जो ये सतलुज नदी है, कौन से स्थान से ये बिलासपुर में एंट्री मारती है? कसोल नामक स्थान से मारती है एंट्री। कसोल में कंफ्यूज नहीं होना, कसोल मनाली में भी है। और वहाँ से एंट्री करती है। और एग्ज़िट की बात करें तो नैला से ये एग्ज़िट करके ये कहाँ पे चली जाती है? पंजाब में चली जाती है। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज, देखिए ये है अब बिलासपुर। बिलासपुर में ये पहले ये प्रवेश करेगी कसोल से, और यहाँ से जो एग्ज़िट करती है ये वाला जो प्लेस है इसको कहते हैं नैला। नैला से ये एग्ज़िट करेगी और यहाँ से जो है ये एंटर कहाँ से किया? इसने कसोल से एंटर किया है। देखिए यहाँ पे जो पहली जो इसकी सहायक नदी है वो है सिरखट। देखिए ये जो सिरखट है ये मंडी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, मंडी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो बॉर्डर लाइन से होते हुए ये बहती हुई बिलासपुर में एंटर करती है और सतलुज नदी में जाके मिलती है। ठीक है। अब देखिए ये जो सिरखट है ये सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी इसी को माना जाता है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है? सिरखट है। और कई जगह आपको बुक में मिलेगा, अभी मैंने बताया भी था कि बसपा भी जो है, बसपा जो है सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती थी, बट अब सिरखट को माना जाता है। बहुत इसमें कन्फ्यूज़न है, आप देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शंस में देख लेना जब क्वेश्चन आए, सिरखट और बसपा दोनों एक बार एक और एक, दोनों ही ऑप्शंस में नहीं होंगे, दो में से एक होगा, तो उसमें आपने मार्क करना है। राइट, तो ये था। देखिए बिलासपुर में कसोल नामक स्थान में एंटर करती है और एग्जिट करती है नैला से। फर्स्ट जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है एक ही है, वैसे सिरखट है, हमीरपुर और मंडी के बॉर्डर से बहती हुई बिलासपुर में प्रवेश करती है। सतलुज नदी की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। राइट, थोड़े से इस सतलुज नदी से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए ये जो सतलुज नदी है इसी पर भाखड़ा बांध बना है, जिसे भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता भी हिमाचल प्रदेश की किसी नदी में है तो वो है सतलुज नदी में। क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी में सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता है, तो वो है सतलुज नदी में। सतलुज नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। येलो रिवर भी इसी को कहा जाता है और हेमवती भी इसी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछा जाता है कि कौन सी नदी को येलो रिवर कहते हैं, तो वो कहा जाता है सतलुज नदी को। लाल नदी को भी इसी को लाल नदी भी कहा जाता है और हेमवती भी इसी नदी को कहा जाता है। तो ये सब था सतलुज नदी के बारे में। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वैदिक नेम, संस्कृत नेम हो गए, इसकी लेंथ कितनी है, सबसे जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब आपको देखने होंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। आप बार बार मेरी वीडियो को देखो तो आपको चीज़ें क्लियर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी। राइट, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई नदी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।